लाओ मुझे दो मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या। नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी। लिटरली मैं अपनी कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आई बात समझ में? ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ, मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आई बात समझ में? ठीक है मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं। एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ बाथरूम किधर है? लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीबी रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते। तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है, तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी, तुम काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी, लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई। सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उसे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। अब सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। मैं बाद में देखूंगी। आपको गलतफहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है। मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच ही तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों के इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है और मेरे पास सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ? तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी, सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर, सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है, और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास सार्क जैसा टेल भी रहेगा।
हाँ तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एक ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, सारे असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में? मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। रिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। ये बात ऐसी कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना? रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला है और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय आलिया डियर। मम्मी, आप भी ना कैसी कैसी बातें करती हैं, आप तो मुझसे भी ज्यादा फनी है। वो तो है। ये सब छोड़ बेटा, ये बता कि आधे कब तक आएगी? बस आती होगी, टाइम तो हो गया है। अरे लगता है आ गई। मम्मी देखिए, आपकी प्यारी बेटी आ गई। हाँ। कितने दिनों बाद। हाँ बेटा। अरे क्या हुआ बेटा, तुम थोड़ी सी उदास लग रही हो, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे वो शहर आई थी आज ऑफिस में। अरे सहर, वही ना तुम्हारे बॉस की एक्स वाइफ, उस चुड़ैल ने तो पक्का तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, है ना? वैसे जो मैंने तुम्हें फोटो बोला था वो तुमने क्लिक किया है? हाँ लिया। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? कोई देख तो नहीं रहा। कहाँ है? अरे ये तो बुढ़ा निकला, ये तो मेरे दादा की उम्र का है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मेरा भी एक लेवल है, क्या पता मैं शादी के दिन ही इसकी हेल्थ छूट गई तो। उफ, लगता है मुझे दूसरी कंपनी में ट्राई करना होगा जिसका बॉस हैंडसम है। क्या बातें हो रही है माँ बेटी? अरे कल मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ तो उसके बारे में बात कर रही थी। क्या बिजनेस ट्रिप? कहाँ? ओ तेरी, यस, मैं कब से वेट कर रही थी अपना फर्स्ट गिफ्ट खोलने के लिए। रिंकी बेटा, केयरफुल होकर अपना गिफ्ट खोला, क्या पता तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया हो। मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी फ्यूचर सेल्फ मुझे कभी भी कोई डेंजरस गिफ्ट नहीं भेजेगी। एक बॉक्स, मैं सोच रही इसके अंदर क्या होगा, मैं खोल के देखती हूँ। इसके अंदर तो एक छोटा सा नोट है, इस पे तो एक एड्रेस लिखा हुआ है। शायद मेरी फ्यूचर सेल्फ चाहती हो कि मैं यहाँ पे जाऊँ। एड्रेस जरा मुझे भी दिखाना। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम इस एड्रेस पे नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? रिंकी, जितना बोला है मैंने उतना करो। ठीक है। यार तुम बिलीव नहीं करोगी, मेरी फ्यूचर सेल्फ ने मुझे कार दी गिफ्ट में, और मेरी वाली ने 1 लाख रुपए। और रिंकी तुम बताओ, तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ ने तुम्हें क्या दिया? एक नोट। क्या बस इतना ही? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। दूसरा गिफ्ट, आई होप ये पहले वाले गिफ्ट से अच्छा हो। एक चाबी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला गिफ्ट जिसमें एक नोट था, उस पे एक एड्रेस लिखा हुआ था। अब ये चाबी, मैं अब उस जगह पर जाकर रहूंगी। होपफुली ये वो सही जगह हो। तो तुम आ ही गई। कीकी फ्रीज। रिंकी जल्दी से मुझे अनफ्रीज करो, अभी की अभी। नहीं करूंगी। मम्मी जल्दी से मुझे अनफ्रीज करिए। कीकी अनफ्रीज। रिंकी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों अभी कभी रुको। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों ये गेम खेलो, समझे कि नहीं? हाँ, हम समझ गए। ओह हाय कीकी। हाय मिंकू। वो चिंकू कहाँ है? वो फ्रीज टैग वाला गेम हार गया, इसीलिए वो अब गायब हो गया। मिंकू फ्रीज, अनफ्रीज। राहुल तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मिंकू को फ्रीज क्यों किया? तुम्हें पता है ना, इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है, वो गायब भी हो सकता है। कम ऑन कीकी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चिल। थैंक यू कीकी, मुझे अनफ्रीज करने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। ओह अच्छा कीकी, तुम यहाँ पर हो? राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से दूर चले जाओ। कीकी, इसके पहले जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज मेरे पीछे आओगे? जल्दी से मुझे फॉलो करो।
राहुल तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फ्रीज, क्योंकि तुमने मेरे पीछे आके बहुत बड़ी गलती की है। अब यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर आप चाहते हो चिंकू अनफ्रीज हो जाए तो जल्दी से कमेंट करो अनफ्रीज।